धामी कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी क्या अलग थलग पड़ गए हैं? क्या एक बयान उनके गले की फांस बन गया है? क्या एक बयान की वजह से सरकार और संगठन उनसे किनारा करने लगे हैं? क्या गणेश जोशी के लिए आने वाले दिनों में नई नई चुनौतियां, नई नई मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं? ये तमाम सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि गणेश जोशी ने दिवंगत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के लिए जो बातें कही, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र उनको लेकर किया, तो उसके बाद बीजेपी संगठन ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। महेंद्र भट्ट खुले तौर पर कह चुके हैं कि गणेश जोशी के बयान से भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, इसका समर्थन कतई नहीं करती है, यह उनका निजी बयान ही माना जाए। और इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तंज गणेश जोशी पर कसा है। बीजेपी संगठन के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है और इशारों ही इशारों में गणेश जोशी को नसीहत भी त्रिवेंद्र रावत ने दी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है बिल्कुल सही लिया है। इंदिरा जी हों चाहे राजीव जी हों, उन्होंने देश को कुछ दिया है। उन्होंने देश को देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और किसी के लिए भी ऐसी भाषा कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। एक लोकतंत्र का भी तकाजा है और एक भारत की संस्कृति का भी हिस्सा है कि कोई भी जब नहीं रहता, जब जीवित नहीं होते हैं, तो उनकी विचारधारा के आधार पर तो आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत उनके बारे में उनकी आलोचना नहीं की जाती है, कम से कम उनकी बुराई नहीं की जाती है। सनातन संस्कृति और संसदीय परंपरा का पाठ पढ़ाकर त्रिवेंद्र रावत ने गणेश जोशी पर हमला बोला है। हालांकि गणेश जोशी अब भी अपने बयान पर कायम है। गणेश जोशी ने यह कहा था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद नहीं हुए, उन्होंने शहादत नहीं दी, बल्कि उनके साथ हादसा हुआ। इसके बाद ही कांग्रेस हमलावर है। गणेश जोशी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। किरकिरी होने के बाद बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया, संगठन साइडलाइन हो गया, तो त्रिवेंद्र रावत को मौका मिल गया गणेश जोशी पर हमला बोलने का और उन्होंने एक के बाद एक इशारों ही इशारों में बहुत सारी बातें कही और यह समझाने की कोशिश की कि कैसे गणेश जोशी का बयान बिल्कुल गलत है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर आए हुए लोग हैं और लोकतंत्र में मत भिन्नता हो सकती है। हमारी संसद में, हमारी विधानसभा में ये भी परंपरा है कि जो सदस्य सदन में नहीं होता उस पर वहाँ पर चर्चा नहीं होती है। अब वो धरती पर ही नहीं है, तो इस तरह की आलोचना करना और उससे अगर पार्टी ने अपने आप को अलग किया है, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने बहुत ही समझदारी का निर्णय लिया है। त्रिवेंद्र रावत और गणेश जोशी की अदावत पुरानी है। आपको याद होगा कैसे जब उत्तराखंड में सैन्य धाम को लेकर चर्चा हो रही थी, तब त्रिवेंद्र रावत और गणेश जोशी के बीच किस तरीके की बयानबाजी हुई थी। दोनों नेता आमने सामने आए थे। त्रिवेंद्र रावत ये कह रहे थे कि हमने शिलान्यास कर दिया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बदले तो गणेश जोशी ने दोबारा शिलान्यास करवाया। उसी बात से इनके रिश्ते बिगड़े थे और अब भी वो तकरार जारी है। इसीलिए त्रिवेंद्र रावत को अब मौका मिला है तो उन्होंने गणेश जोशी को घेरने में कोई गुरेज नहीं की है। अब आगे देखना होगा कि ये लड़ाई गणेश जोशी किस तरीके से लड़ते हैं, क्योंकि संगठन और सरकार ने फिलहाल इस मुद्दे पर उन्हें अकेला छोड़ दिया है।